राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज है अक्षय तृतीया। तो मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है और यहाँ मैंने माधव भी उठ चुके हैं। तो माधव को करते हैं सबसे पहले राधे राधे। और अभी इनका स्नान कराना है, इनका चंदन का श्रृंगार होगा। तो चलिए। और ये है हमारे प्यारे से सुंदर से जगन्नाथ जी, जो कि मैंने खुद बनाए हैं क्ले के ज़रिए। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और मैं इन्हें देखती रहती हूँ कि मेरे को यकीन नहीं है कि मैंने ही बनाए हैं ये। इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये बनने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए, यहाँ पूरे घर की सफाई कर दी है और अब शुरू करते हैं माधव को स्नान करवाना। तो यहाँ मैं नहाकर आ चुकी हूँ और आप सभी को राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है माधव की नई ड्रेस, जो कि हम अक्षय तृतीया वाले दिन इनको धारण करवाएंगे। तो चलिए, यहाँ हम अपने ठाकुर जी के लिए चंदन बनाएंगे। यहाँ मैंने लिया है गोपी चंदन। तो गोपी चंदन में मैं मिक्स करूँगी वाटर बेस इत्र। इसमें वाटर बेस इत्र यूज़ किया है मैंने, ताकि उसमें खुशबू आए। और खुशबू उसमें ऑलरेडी है, बट और खुशबू के लिए यहाँ हम वाटर बेस इत्र यूज़ करेंगे। और मैंने थोड़ा सा गंगा जल लिया है। गंगा जल के साथ आप तुलसी के पत्र भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ इतनी ही सामग्री ली है इनके चंदन के लेप को बनाने के लिए। और इससे फिर इनका श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ हमारा चंदन का लेप बनकर हो चुका है तैयार। और चलिए अब करते हैं इनका श्रृंगार। सबसे पहले इनको करते हैं रेडी।
तो चलिए शुरू करते हैं माधव का चंदन श्रृंगार करना। और मैंने आपको बता दिया है आपको चंदन में क्या क्या मिक्स करना है इनका चंदन से श्रृंगार करते वक्त। तो यहाँ मैंने गोपी चंदन यूज़ किया है माधव के श्रृंगार के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने माधव का चंदन का श्रृंगार। और चंदन का श्रृंगार हम माधव को शीतलता प्रदान करने के लिए करते हैं ताकि इन्हें शीतलता मिले, क्योंकि गर्मियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो चंदन द्वारा इन्हें शीतलता प्रदान होती है। और मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या मिलाना है, हमें क्या क्या मिक्स करना है अपने कान्हा को ताकि इनको शीतलता प्रदान हो। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि हम अक्षय तृतीया क्यों सेलिब्रेट करते हैं और अक्षय का अर्थ क्या होता है। अक्षय का अर्थ होता है कभी ना समाप्त होने वाला, अविनाशी। और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म दिवस होता है। इसी ही दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था और साथ ही गंगा माता इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। इसके साथ महाभारत काल में पांडवों को द्रौपदी के माध्यम से इसी दिन अक्षय पात्र मिला था, जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता है। और श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को इसी ही दिन दरिद्रता से मुक्ति भी दिलाई थी। तो इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। पूजा पाठ आप जो भी अच्छे काम करते हैं वह सारे काम अक्षय हो जाते हैं। और अगर आप सभी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को एक बाल रूप में आपने रखा हुआ है, तो अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होने वाली 21 दिनों की चंदन यात्रा होती है, जो कि वैशाख ज्येष्ठ की भीषण गर्मी से लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान करने के लिए होती है। यह परंपरा ग्रीष्म ऋतु के ताप से राहत देने के लिए अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कृष्ण भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनके पूरे शरीर को ठंडक मिले। यह इस बात का प्रतीक है कि एक भक्त भगवान की सेवा में खुद को समर्पित कर देता है। यह उत्सव पूरे 21 दिनों का होता है, जो कि वृंदावन और जगन्नाथपुरी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ ठाकुर जी को चंदन का लेप शीतलता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। और आप अपने ठाकुर जी को ठंडे पदार्थ का सेवन करा सकते हैं, ठंडी चीज़ें दे सकते हैं जैसे कि तरबूज, आम या कोई भी ठंडे पदार्थ जो भी हैं, दही खिला सकते हैं उन्हें। तो आपको इनको ठंडी चीज़ों का ही सेवन करवाना है ताकि इन्हें शीतलता प्रदान हो। तो यहाँ मेरे गोपाल जी का श्रृंगार कुछ इतना हो चुका है और अभी थोड़ा सा और रह गया है, तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं और आपको इनका पूरा श्रृंगार दिखाते हैं। और आप सभी इनको गर्मी से राहत देने के लिए ठंडे इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं मालिश में। इनके वस्त्र पर इनके मालिश के लिए आप लोग खस का इत्र यूज़ कर सकते हैं, गुलाब और मोगरे का इत्र यूज़ कर सकते हैं। खस का इत्र भी बहुत ठंडा होता है, तो आप लोग इनसे इनकी मालिश कीजिए जिससे कि इनको शीतलता प्रदान होगी और हमारे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा।
सो फाइनली हमारे ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार हो चुका है पूरा, जो कि हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं बहुत सुंदर। इनसे बिल्कुल नज़र ही नहीं हट रही है। मैंने इतना सुंदर श्रृंगार करा है, जैसा ही करवाना चाहते थे शायद वैसा ही हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं हमारे किशन कन्हैया लाल। और यहाँ मैंने इनकी पूजा भी कर दी है और आप देखिए इनका कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। मैंने चंदन का ही यूज़ किया है पूरे श्रृंगार में। तो चलिए, मैंने माधव का श्रृंगार कुछ इस तरीके से किया है चंदन से, और आप लोग भी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कुछ इस तरह से कर सकते हैं चंदन से। तो अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। और कमेंट में बताना इनका श्रृंगार कैसा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।